आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं INN न्यूज़। मैं हूं शौकत अली सूफ़ी। सबसे पहले पेश खिदमत हैं सुर्खियां। बैंकॉक से कोलकाता पहुंचे 2 मुसाफिरीन में कोरोना वायरस टेस्ट मुस्बित पाया गया। तेलंगाना के वजीर KT रामाराव ने कहा कि शहरियत तरमीमी कानून में मुसलमानों को शामिल न किए जाने की वजह वो CAA के खिलाफ है। चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश जगन मोहन रेड्डी जुमा को वजीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सियासी जमातों से कहा कि वो उम्मीदवारों के जराइम का रिकॉर्ड पार्टी वेबसाइट पर डालें। राजस्थान में सिलेंडर फटने से 13 अफराद झुलस गए, 9 की हालत तशवीशनाक। फिरोजाबाद में डबल डेकर बस और ट्रेलर के दरमियान खौफनाक सड़क हादसा, 14 अफराद की मौत। अब खबरें तफसील से। बैंकॉक से आए 2 मुसाफिरों में कोरोना वायरस पाया गया। ये बात एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अहदेदारों ने बताई। ये दोनों मुसाफिर आज सुबह बैंकॉक से NSCBI एयरपोर्ट लौटे थे। इन दोनों के बशमूल कोलकाता में कोरोना वायरस से मुतासिर होने वालों की तादाद 3 हो गई है। मंगल को एक मुसाफिर हमदारी बर्मन में कोरोना वायरस होने की तस्दीक हुई थी। इसके बाद चारशंबे के नागेंद्र सिंह नामी शख्स को कोरोना वायरस से मुतासिर पाया गया। डॉक्टर SCBI एयरपोर्ट कौशिक भट्टाचार्य ने इत्तला दी। उन्होंने कहा दोनों मुसाफिरीन को बेलिया घाट ID अस्पताल भिजवा दिया गया है। तेलंगाना के वजीर तारक रामाराव ने कहा कि CAA के लोगों के बुनियादी हुकूक के खिलाफ है। उन्होंने कहा हम CAA के बारे में बहुत वाज़ेह हैं, हम CAA में मुसलमानों को शामिल न करने के खिलाफ हैं। उन्होंने बताया कि उनकी पार्टी ने CAA के खिलाफ पार्लियामेंट में वोट दिया था। वो आज नई दिल्ली में एक अखबार के समिट से खिताब कर रहे थे। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर जगन मोहन रेड्डी एक बार फिर वजीर आजम नरेंद्र मोदी से जुमा को मुलाकात करेंगे। हालांकि जगन मोहन रेड्डी ने बुध को ही वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुलाकात करके कई उमूर पर बातचीत की थी जो रियासत आंध्र प्रदेश से ताल्लुक़ रखते थे। जगन मोहन रेड्डी जुमा को वजीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात करेंगे। दोनों कायदीन काउंसिल की बर्खास्तगी और रियासत के 3 दारुल हुकूमतों के मसले पर बातचीत करेंगे। चीफ मिनिस्टर ने नरेंद्र मोदी को खत लिखकर वजीर आजम नरेंद्र मोदी को कहा था कि उनके स्टेट में बशमूल खुसूसी मौक़िफ़ की मांग भी की और बुध को इन मांगों पर 1 घंटे तक बातचीत भी की और कौंसिल की बर्खास्तगी और रियासत के 3 दारुल हुकूमत में तकसीम के मसले को भी पेश किया और एक मेमोरेंडम भी उन्होंने वजीर आजम नरेंद्र मोदी को पेश किया था। सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में सियासी पार्टियों को जुमेरात को हिदायत दी है कि मुजरिमाना पस मंज़र वाले उम्मीदवारों की फहरिस्त और मुंतखब होने का अपनी वेबसाइट पर अपलोड करें। उनका मुजरिमाना रिकॉर्ड हो तो वो भी वेबसाइट पर किया जाए। जस्टिस RF नरीमन और जस्टिस S रविंद्र भट्ट की बेंच ने BJP लीडर अश्विनी कुमार उपाध्याय और राम बाबू शर्मा की तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर यह हुक्म दिया। अदालत ने इन हिदायत पर अमल किए जाने पर इलेक्शन कमीशन को इस बात की इजाज़त दी है कि वो सियासी पार्टियों के खिलाफ ये मालूमात अदालत को आगाह कराएं। सियासत का जराइम ज़दा होने से रोकने के लिए अदालत ने सियासी पार्टियों के लिए गाइडलाइन जारी की है। अदालत उज़्मा ने कहा कि गुज़िश्ता 4 आम इंतखाबात में सियासत में जराइम तेज़ी से बढ़ा है। इसके मुताबिक अगर सियासी पार्टियों की तरफ से मुजरिमाना पस मंज़र के शख्स को टिकट दिया जाता है तो उसके जराइम की तफसीलात पार्टी की वेबसाइट पर और सोशल मीडिया पर दी जाएं। साथ ही उन्होंने ये भी बताया गया है कि किसी भी बेदाग को टिकट क्यों नहीं दिया गया, इसकी भी सराहत की जाए। अदालत उज़्मा ने उम्मीदवारों पर दर्ज फौजदारी मुकदमात की मालूमात अखबारात, न्यूज़ चैनल और सोशल मीडिया पर भी नामजदगी का क्लियर होने के 48 घंटे के अंदर शाये करने को कहा है। अगर सियासी पार्टी ऐसा नहीं करती है तो इलेक्शन कमीशन इसकी मालूमात सुप्रीम कोर्ट को देगा। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे पर बस और ट्रेलर के माबैन हुई शदीद टक्कर से 14 अफराद की मौत हो गई जबकि दीगर 13 जख्मी हो गए हैं। पुलिस ने जुमेरात की सुबह आज ये इत्तला दी। उन्होंने बताया कि लखनऊ एक्सप्रेस वे पर दिल्ली से बिहार के मोतिहारी जा रही डबल डेकर बस फिरोजाबाद ज़िले के नंगाला खंगर इलाके में ट्रेलर से टकरा गई। हादसे में ट्रेलर ड्राइवर समेत 14 अफराद की मौत हो गई जबकि 31 अफराद जख्मी हो गए हैं।
انہوں نے بتایا کہ تمام زخمیوں کو اسپتال میں داخل کرا دیا گیا ہے۔ مرنے والوں میں بیشتر بہار کے رہنے والے ہیں۔ زخمیوں میں کچھ کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ دیکھیے یہ 71 کلومیٹر مائل اسٹون ہے آگرہ سے لکھنؤ ایکسپریس وے پڑتا ہے۔ قریب 10 بجے کی یہ گھٹنا ہے۔ اس میں ایک ٹرالا ہے جو روڈ پہ پنکچر ہو گیا تھا پڑا تھا، اور بس والا اس کو دیکھ نہیں پایا اور ڈرائیور کی سائڈ سے وہ بس جا کر کے اس پورے ٹرالا کے اندر گھس گئی۔ تو کافی بڑی سنکھیا میں جو پیسنجر سوار تھے، قریب اس بس میں 40 سے 45 پیسنجر سوار تھے، اور اس میں سے کئی لوگ گمبھیر روپ سے گھائل ہو گئے، کئی کیجویلٹیز اس میں ہوئی۔ سبھی لوگوں کو جو نیئرسٹ یہاں پہ ہے سیفئی منی پی جی آئی میں بھیجا گیا ہے۔ وہاں پہ ان کے علاج کی ویوستھا یہاں پہ جانکاری کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم لوگوں نے ویوستھا ٹراما سینٹر میں بھی کرا رکھی ہے۔ تو سبھی لوگوں کو ہم لوگ سمچت علاج کی ویوستھا کرا رہے ہیں۔ جو پریجن ہیں یہاں پہ ان کو ان کے سامان کے ساتھ جہاں وہ جانا چاہتے ہیں، یدی وہ کہتے ہیں اپنے گھر جائیں گے تو وہ گھر بھی بھجوا رہے ہیں، اور ان لوگوں کی کوئی بھی دقت وہ دھیان رکھیے گا۔ پتہ چلا کتنی موتوں کا آنکڑا؟ جو کیجویلٹیز کی سنکھیا ہے، دیکھیے لگ بھگ ابھی جو آنکڑا ہمارے پاس ہے وہ 10 سے لے کے 14 کے بیچ کا ہو سکتا ہے۔ جو گھائل ہے وہ قریب 24 سے 25 کے آس پاس ہے۔ راجستھان کے سیکر میں گیس سلنڈر پھٹنے کا ایک دردناک واقعہ سامنے آیا ہے، جس میں کم از کم 13 افراد جھلس گئے ہیں۔ میڈیا ذرائع سے موصول ہو رہی خبروں کے مطابق 9 کی حالت انتہائی سنگین ہے، جنہیں جے پور اسپتال میں ریفر کیا گیا ہے۔ اس واقعے کا ایک ویڈیو سامنے آیا جس میں صاف نظر آ رہا ہے کہ جب سلنڈر پھٹا اس وقت وہاں بڑی تعداد میں لوگ کھڑے تھے، اور دھماکہ ہونے کے بعد لوگ زبردست جھٹکے سے سڑک پر جا گرے۔ چین میں خطرناک شکل اختیار کر چکے کورونا وائرس سے مزید 245 افراد ہلاک ہو گئے ہیں، اور اب مرنے والوں کی تعداد مجموعی طور پر 1360 ہو گئی ہے۔ چین میڈیا کے مطابق مزید 14,886 نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، جس کے بعد صرف چین میں متاثر مریضوں کی تعداد 59,539 ہو گئی ہے۔ کورونا وائرس کے 33,693 متاثر اسپتال میں زیر علاج ہیں۔ دوسری جانب 28 ملکوں میں کورونا وائرس سے متاثر مریضوں کی تعداد 60 سے زیادہ ہو گئی ہے، جبکہ جاپان میں لنگر انداز بحری جہاز میں کورونا سے متاثرین کی تعداد 203 تک پہنچ گئی ہے۔ اس کے علاوہ چین سے لندن آنے والے ایک شخص میں بھی کورونا وائرس کی تصدیق کی گئی ہے۔ چین کے صورتحال سے عالمی برادری میں بھی تشویش پائی جا رہی ہے۔ ترکی نے جنوبی چینی شہر گوئنگژو میں انسانی اور طبی امداد مہیا کرائی ہے۔ اناڈولو خبر رساں ایجنسی نے ترک ایئر لائنز کے حوالے سے کہا ہے کہ خطرناک کورونا وائرس کا سامنا کر رہے چین کو ترکی نے انسانی امداد مہیا کرائی ہے، جس میں میڈیکل ماسک، ہاتھ کے گلوز، ڈس انفیکشن بوتلیں بھی شامل ہیں۔ کل سابق وزیر خارجہ آنجہانی سشما سوراج کی سالگرہ ہے۔ اس موقع پر وزارت خارجہ نے پرواسی بھارتیہ مرکز کا نام تبدیل کر کے سشما سوراج بھون اور فارن سروس انسٹیٹیوٹ کو سشما سوراج انسٹیٹیوٹ برائے خارجہ سروس رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ہندوستان کے سابق وزیر خارجہ سشما سوراج کے بیشتر قیمتی قربانیوں کے لیے وزارت خارجہ کل یعنی 14 فروری کو ان کی سالگرہ پر شام کو اس کا اعلان کرے گی۔ اس سے پہلے سابق وزیر خارجہ سشما سوراج کو یوم جمہوریہ کے موقع پر پدم بھوشن ایوارڈ سے نوازا گیا تھا۔ کرناٹک کے وزیر آر اشوک کے بیٹے پر الزام ہے کہ اس نے ٹکر دے کر فرار اختیار کی۔ یہ واقعہ بیلاری کے ہاسپیٹ میں پیر کو پیش آیا، لیکن اطلاع دیر سے آئی۔ اس حادثے میں 2 لوگوں کی موت ہو گئی، جن میں سے ایک مرسیڈیز میں اسی کے ساتھ سوار شخص بھی شامل ہے، جبکہ دوسرا شخص سڑک کے کنارے چائے کی دکان پر چائے پی رہا تھا۔ جب وزیر آر اشوک سے ضمن میں پوچھا گیا تو انہوں نے میڈیا کے نمائندوں سے کہا کہ پولیس اس معاملے کی تحقیقات کر رہی ہے، اس لیے اس سلسلے میں ان کا کچھ کہنا مناسب نہیں ہوگا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پولیس اس معاملے میں تفصیل سے تحقیقات کرے گی۔ جس وقت قومی شاہراہ پر یہ واقعہ ہوا تقریباً 200 افراد وہاں موجود تھے۔ اسی درمیان کانگریس کے لیڈروں نے BSUD یورپا سرکار پر سخت تنقید کرتے ہوئے کہا کہ اس کیس کو دبا رہی ہے۔ ایک خاتون سافٹ ویئر انجینئر نے آج حیدرآباد میں خودکشی کر لی، جس کی پہچان
सवेनेश्वर गंजाम ज़िले उड़ीसा की राजलक्ष्मी की हैसियत से की गई है। हाल ही में बीटेक मुकम्मल करने के बाद वो हैदराबाद आई थी और जुबली हिल्स की एक खान की कंपनी में मुलाजमत कर रही थी और बेगमपेट के सिद्धिविनायक वुमेन्स हॉस्टल में रहती थी। मंगल की रात राजलक्ष्मी ने हॉस्टल के कमरे में उस वक्त फांसी ले ली जब कमरे में कोई नहीं था। इसके साथ रहने वाली एक लड़की जब हॉस्टल आई तो उसने देखा राजलक्ष्मी सीलिंग फैन से लटक रही है। उसने हॉस्टल के इंतजामिया और पुलिस को इसकी इत्तला दी। इत्तला पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और ज़ाब्ते की कार्रवाई करके लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया और एक मामला दर्ज करके तहकीकात कर रही है। मूवर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की तीसरी सालाना कॉन्फ्रेंस का 13 फरवरी को हैदराबाद में इनेकाद अमल में आएगा। ये बात मिस्टर अजीत शर्मा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बताई। उन्होंने कहा कि मूवर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया गैर मुनज़्ज़म हमल व नक़ल के इस शोबे में बाज़ाब्तगी पैदा करते हुए इस सनत को मुनाफा बख्श सनत में तब्दील करने और रोज़गार के वसी तर मौक़े पैदा करने के लिए कोशिशें हैं। ये जो MFI का यूनिकनेस है, दिस इज़ द ओनली प्लेटफॉर्म टू प्रोवाइड द सर्टिफाइड एंड एक्रीडेट पैकर्स एंड मूवर्स ऑल ओवर इंडिया। ऐसा अभी तक कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी ऐसा फेडरेशन है नहीं जो गारंटी से लीड्स देने वाले, जैसे अनूप जी ने बताया था, लीड्स देने वाले ऑर्गेनाइजेशन बहुत है, बहुत सारी कंपनी है जो लीड प्रोवाइड करेंगी, बिजनेस प्रोवाइड करेंगी, उनकी गारंटी कोई नहीं लेगा। बहुत सारे मूवर्स एंड पैकर्स ऐसे हैं जो इंश्योरेंस के नाम पर कस्टमर से पेमेंट लेते हैं और इंश्योरेंस करवाते ही नहीं। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो अवेयरनेस पब्लिक में नहीं है, जस्ट गूगल में सर्च करते हैं, किसी को कॉल करते हैं और लीस्ट कोटेशन को चुन के उनको ऑर्डर दे देते हैं। ये अवेयरनेस कस्टमर तक लाने की ज़रूरत है। प्लस MFI जोरों से इस तरह का इसके लिए लगा हुआ है और काम कर रहा है। ये सब एक्सरसाइज कस्टमर को ना करना पड़े, उसमें से सेलेक्ट ना करना पड़े, इसीलिए हमने लिस्टेड और एक्रीडेट मेंबर्स चुने हैं ताकि वो आंख बंद करके जिस शहर में भी उसको सर्विसेज चाहिए, अभी आज हमारा एक ऐप लॉन्च होने वाला है, वेब पोर्टल लॉन्च होने वाला है, जिस शहर में भी उसको रिक्वायरमेंट है उस सर्विसेज की, वो सर्विसेज को चुने। हमारे जो टीम है वो पूरा मूव करके देंगे, उसमें उसको कोई भी डाउट की जरूरत नहीं है। वो पेमेंट भी ऑनलाइन कर सकता है, ये प्लेटफॉर्म है, वो ट्रैकिंग भी उनको मिलेगी। जैसा जी ने बताया, स्किल्ड पूरी मैन पावर होगी, पैकिंग से लेके अनपैकिंग तक। और हम लोगों ने अलग तरह की एजेंसी से टाइप कर रखे हैं हैंडीमैन के लिए, जो हम फिटिंग वगैरह की सर्विसेज उनसे जो एक्सपर्ट है उनसे हम करा के देंगे। सो एंड टू एंड सॉल्यूशंस बिल्कुल टेंशन फ्री आपको MFI के थ्रू मिलेगा। विजयवाड़ा के ज्ञानावरम एयरपोर्ट पर आज टास्क फोर्स पुलिस ने 20 किलो सोना स्मगल करने वाले 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। इस सोने और चांदी के जेवरात को बगैर बिल्स के कार्गो कोरियर से मुंबई से विजयवाड़ा को मुंतकिल किया गया था। ओहदेदारों ने बताया कि सोने को मुंबई से स्मगल करके मुख्तलिफ सोने की दुकानों को सप्लाई किया जा रहा था। इसकी वजह कस्टम के टैक्स को बचाना है। ओहदेदारों ने बताया जब्त किए गए सोने की कीमत 17 करोड़ रुपए है। उन्होंने बताया स्मगलर्स के कब्जे से 10 लाख रुपए भी जब्त किए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के रुकने लोकसभा निजामाबाद धर्मापुरी अरविंद ने एक बार फिर KCR पर तनकीद की और कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना की अमलावरी को लेकर निशाना बनाया। और अरविंद ने कहा कि आवास योजना स्कीम रियासत में रूब अमल नहीं लाई जा रही है। अपने एक ट्विटर मैसेज में उन्होंने कहा कि इस स्कीम के तहत चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने तकरीबन 25 लाख मकानात इस स्कीम के तहत तामीर करवाए हैं। तो दूसरी जानिब भारतीय जनता पार्टी के फ्रेंडली चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार 21 लाख घर बिहार में बनवा रहे हैं। सभी रियासतें आवास योजना स्कीम पर अमल कर रही हैं। अरविंद ने अपने ट्विटर पोस्ट में कहा कि बीजेपी की आइडियोलॉजी के दोस्त हो या दुश्मन, हर कोई नरेंद्र मोदी के आवास योजना से इस्तेफादा कर रहा है। 21 लाख बिहार ने और 25 लाख वेस्ट बंगाल ने इसकी मिसाल है। लेकिन के चंद्रशेखर राव ने एक भी घर नहीं बनाया। ख़वातीन का एक ज़बरदस्त एहतजाज इस मकसद के लिए नागुज़ीर हो गया है। साइबराबाद पुलिस ने एक वीडियो शेयर किया है जो बताता है कि ट्रैफिक की खिलाफ वर्जी का खात्मा दहशतनाक होता है। यह वीडियो मियाँपुर ट्रैफिक पुलिस ने जारी किया है। इस वीडियो में एक बाइक सवार रॉन्ग साइड जाने की कोशिश कर रहा है। इससे एक स्कूटी सवार दूसरा शख्स सूरत के साथ लाइन बदल देता है और पैदल जा रहे दूसरे शख्स को टक्कर दे देता है। यह पूरा मंजर CCTV कैमरे में कैद हो गया है। साइबराबाद ट्रैफिक पुलिस ने उसे आज ट्विटर पर पोस्ट किया है और कहा है कि स्कूटी सवार ग्रीन शर्ट पहना शख्स मुखालिफ सिम्स जाने की कोशिश कर रहा है, जिसने दूसरे शख्स को उलझन में डाल दिया। और इस हादसे की दर्दनाक पहलू यह है कि इस शख्स को उसकी गलती का एहसास भी नहीं हुआ है।
यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में स्कूल ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन साइंस की तालिबा वी नंदनी सोनी को एडोबे सिस्टम ने कैंपस प्लेसमेंट में मुंतखब किया है, जिसमें नंदनी को सालाना 43 लाख रुपए के पैकेज का पेशकश किया गया है। एडोबे सिस्टम्स के तकर्रुरात के 4 राउंड में नंदनी सोनी का इंतखाब किया गया। ये यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद की तारीख में अब तक का सबसे बड़ा पैकेज है। नंदनी सोनी ने अपने स्कूल की तालीम एटमी तवानाई सेंट्रल स्कूल बोई होसर महाराष्ट्र से की थी। इसके बाद सेंट जावियर अहमदाबाद से बैचलर्स और इसके बाद हैदराबाद यूनिवर्सिटी में मास्टर्स MCA में दाखिला लिया है। माशुखा की खुदकशी के चंद घंटे बाद ही आशिक ने खुदकशी कर ली। यह वाक़या AP के ज़िले विशाखापट्टनम में पेश आया। नेहरू नगर का 23 साला वेंकटेश और गोपाला पट्टनम की 19 साला लड़की एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। उनके वालिदैन ने उनकी शादी से इनकार कर दिया, जिसके बाद लड़की ने वेंकटेश को तलब करते हुए कहा कि वो खुदकशी कर रही है। ताहम वेंकटेश ने इसकी बहन को इस बात की इत्तला दी। ताहम तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी और इसकी माशुखा ने फांसी लेकर खुदकशी कर ली। इस बात की इत्तला पर वेंकटेश काफ़ी मायूस हो गया। उसी मायूसी के आलम में उसने अपने भाई को तलब करते हुए कहा कि वो भी खुदकशी कर रहा है। ये कहकर वो घर से रवाना हो गया। काफ़ी तलाश किया गया, ताहम इसका कोई भी पता नहीं चला। इसका सेल फोन भी बंद आ रहा था। काफ़ी तलाश के बाद इसकी लाश दरख्त से लटकती हुई पाई गई। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। तेलंगाना के ज़िले रंगारेड्डी के शमशाबाद में पुलिस की स्पेशल ऑपरेशन टीम ने बुध की शब 9 लाख रुपए मालियत का गुटखा जब्त करते हुए 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। ये गुटखा शमशाबाद में लारी में मुंतकिल किया जा रहा था। पुलिस ने एक इत्तला पर यह कार्रवाई की। पुलिस के मुताबिक शमशाबाद आउटर रिंग रोड पर गाड़ियों को रोक कर तलाशी ली गई और खुसूसी तलाशी मुहिम के दौरान हैदराबाद से बराह गुंटूर जाने वाली इस लारी को रोका गया, जिसमें ये गुटखा पाया गया। पुलिस ने इसको जब्त कर लिया। पुलिस ने बताया कि गुटखा कर्नाटक के बीदर से AP ले जाया जा रहा था। पुलिस ने इस लारी को एयरपोर्ट पुलिस के हवाले कर दिया। हैदराबाद की मेट्रो ट्रेनों में तेलंगाना के फ़न और सकाफत बशमूल त्यौहार जैसे बतकम्मा, देसी लोक फनकारों और क्लासिकी रक़्स से मुताल्लिक़ डिज़ाइंस होंगे। हैदराबाद मेट्रो रेल लिमिटेड ने वज़ारत सयाहत के महकमे सकाफत के साथ इश्तराक के ज़रिए मेट्रो ट्रेनों में इस नज़रिए की शुरुआत का फ़ैसला किया है। हरिकृष्णा, डायरेक्टर सकाफत, ने कहा कि इसका मकसद शहरी इलाक़ों के अवाम को तेलंगाना की सकाफत के बारे में मेट्रो ट्रेनों के ज़रिए बताना है, क्योंकि ये ट्रेनें शहरी अवाम की रीढ़ की हड्डी बन चुकी हैं। उन्होंने कहा कि मेट्रो की राहदारी नंबर 2 में इस तरह की ट्रेन तजुर्बाती बुनियाद पर चलाई जा रही हैं, ताहम मुख्तलिफ राहदारियों तक उसकी तोसी का मनसूबा है। उन्होंने कहा कि हैदराबाद मेट्रो रेल लिमिटेड को बेशतर लोक रक़्स, क्लासिकी आर्ट फॉर्म्स और यहाँ तक के दक्कनी आर्ट फॉर्म्स के नमूने दिए हैं। अब ये फ़न के नमूने ट्रेनों के सामने के हिस्से में लगाए जाएंगे, जिससे ट्रेनों की खूबसूरती में भी इजाफा होगा। वजारत का मकसद शहरी मेट्रोपॉलिटन पुरहुजुम ट्रेनों में ऐसे नमूने आर्ट की शक्ल में लगाना है, क्योंकि इसके ज़रिए इन लोगों तक रसाई हासिल की जा सकेगी जो तेलंगाना के आर्ट और फ़न के बारे में मालूमात नहीं रखते हैं। उन्होंने कहा कि इस नज़रिए को 3 ज़ुमरों में तकसीम किया गया। पहला ज़ुमरा क्लासिकी आर्ट फॉर्म जैसे लोक फनकार, कबायली आर्ट फॉर्म, सोशल है। साथ ही ऐसी ख़वातीन की तस्वीर भी शामिल की गई हैं जो गज़ल गा रही हैं। हैदराबादी तहजीब की अक्कासी करने वाले मुशायरों को भी इसमें जगह दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के गार्गी कॉलेज में तालिबात से दस्त दराजी के मामले के ताल्लुक़ से जुमेरात के रोज़ आई अर्जी गुजार को दिल्ली हाई कोर्ट जाने का मशवरा दिया। अर्जी गुजार वकील मनोहर लाल शर्मा ने चीफ जस्टिस शरद अरविंद बोबडे, जस्टिस BR गवाई और जस्टिस सूर्यकांत की बेंच के सामने मामले का खुसूसी जिक्र किया और फौरी तौर पर समाअत की दरख्वास्त की। जस्टिस बोबडे ने मिस्टर शर्मा को कहा कि वो अपनी अर्जी लेकर दिल्ली हाई कोर्ट जाएँ। मिस्टर शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दायर करके इस मामले में मरकज़ी तफ्तीशी ब्यूरो से जांच कराने की हिदायत देने के लिए अदालत से दरख्वास्त की थी। अर्जी में कहा गया था कि कॉलेज में सालाना तकरीब के दौरान अधेड़ उम्र के लोगों ने घुस कर कई घंटों तक तालिबात से मुबैना तौर पर छेड़छाड़ की, जबकि ना तो कॉलेज इंतज़ामिया ने ही नहीं वहाँ तैनात पुलिस सरबराह ने इन शरपसंदों के खिलाफ कोई कार्रवाई की। दरख्वास्त गुजार ने इस मामले की CBI जांच कराए जाने, तमाम वीडियो फुटेज और कॉलेज और बाहर नस्ब CCTV कैमरों की फुटेज जब्त करने की हिदायत देने की मांग की थी। वाज़ेह है कि दिल्ली के गार्गी कॉलेज की तालिबात ने इल्ज़ाम आयद किया है कि गुज़िश्ता 6 फरवरी को शराब पीकर कुछ बाहरी लोगों कॉलेज में कैंपस में घुस आए थे। उन्होंने लड़कियों के साथ छेड़छाड़ की और बदतमीज़ी की।
तालिबात का कहना है कि 3 रोज़ा सालाना तकरीब के आखिरी दिन ये वाक़या पेश आया। उत्तर प्रदेश की दारुल हुकूमत लखनऊ की एक अदालत में आज दोपहर हुए धमाके में कम से कम 2 वकला जख्मी हो गए। पुलिस ने बताया कि यह वाक़या सेशन कोर्ट में 2 वकला ग्रुप्स के माबैन दुश्मनी का नतीजा है। हुकाम का कहना है कि वकील संजीव सोढ़ी इस हमले का निशाना थे, लेकिन वो मामूली जख्मी होकर फरार हो गए। अदालत के अहाते से मजीद 3 करोड़ बम पुलिस ने बरामद कर लिए। मजीद तफसीलात जारी हैं। सदर बहुजन समाज पार्टी और साबिक चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश मायावती के घर का बरखी कनेक्शन काट दिया गया था। बरखी का बिल अदा न करने पर ग्रेटर नोएडा में वाक़ साबिक चीफ मिनिस्टर के घर का बरखी बिल 67,000 रुपये अदाशुदगी हैं। ओहदेदारों ने कहा कि बरखी सरबराही मुनक़ता करने के कोई सियासी अगराज़ व मकासद नहीं है। हुकाम के मुताबिक जो भी बरखी बिल की अदायगी नहीं करते हैं उनके घर का बरखी कनेक्शन काट दिया जाता है। बाद अज़ा मायावती के अरकान ख़ानदान ने 50,000 रुपये अदा किए और फिर बरखी सरबराही बहाल कर दी गई। कश्मीर में चहारशंबे की आधी रात को मोबाइल इंटरनेट खिदमात बंद कर दी गई। हुकाम का कहना है कि फैसला अलहदगी पसंद रहनुमा सैयद अली शाह गिलानी की सेहत से मुताल्लिक फैलने वाली अफवाहों के बाद लिया गया था। ओहदेदारों ने बताया कि गुज़िश्ता रात कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किए कि गिलानी की तबीयत ख़राब हो गई है। झूठी खबरों को रोकने के इरादे से मोबाइल इंटरनेट खिदमात बंद कर दी गई हैं। उन्होंने कहा कि अमन सलामती को यकीनी बनाने के लिए कश्मीर के शोरिश ज़दा इलाक़ों में इजाफी फ़ोर्स को तैनात किया गया है। दूसरी तरफ गिलानी के अफराद ख़ानदान ने उनकी सेहत से मुताल्लिक़ अफवाहों का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि वो मामूली तौर पर बीमार हैं, उनकी हालत अब मुस्तहकम है। भोपाल रेलवे स्टेशन पर बुरा हादसा हो गया। यहाँ स्टेशन पर ओवरब्रिज की सीढ़ियाँ गिरने से 9 लोग जख्मी हो गए हैं। एक की हालत नाजुक बताई जा रही है। जख्मियों को फ़ौरन अस्पताल पहुँचाया गया। रेलवे और इंतज़ामिया फ़ौरन राहत के काम में मसरूफ़ हो गए हैं। हालांकि अभी तक इंतज़ामिया ने किसी की जानी नुकसान की कोई तस्दीक नहीं की है। इससे पहले यह खबर सामने आई थी कि इस हादसे में एक की मौत हो गई है। साथ ही इस हादसे के जांच के अहकाम दिए गए हैं। भोपाल स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर 3 पर ओवरब्रिज की सीढ़ियाँ मुनहदम हो गई। उसके मलबे की जद में कई मुसाफिर आ गए, जिसमें से एक मुसाफिर की हालत नाजुक बताई जा रही है और कई ज़ख्मी हो गए। इनमें से एक की हालत नाजुक है। ज़ख्मियों को इमरजेंसी हमीदिया अस्पताल में दाखिल कराया गया है। मौके पर मौजूद रेलवे स्टाफ और स्टेशन पर मौजूद मुसाफिरों ने बगैर देर किए ऑटो और एम्बुलेंस के जरिए जख्मियों को अस्पताल पहुंचाया। देखिए, यहाँ पर जो इटारसी एंड की तरफ जो स्लैब है, उसका स्लैब का एक छोटा सा हिस्सा गिरा है। उस छोटे के हिस्से में जो नीचे यात्री थे, 5-6-7 लोग थे, वो इंजर्ड हुए हैं। हमारी जो टीम हमको रेल हॉस्पिटल से रेल हॉस्पिटल नहीं, हमीदिया में एडमिट हैं और चिरायू में एडमिट है। हमारी टीम उनको लेके गई है एम्बुलेंस से, वो वहाँ एडमिट है। आपको पता है कितने इसमें महिलाएं कितने पुरुष इसमें हैं? ये मैं और अभी जानकारी लेता हूँ, मैं बताऊँ। कुछ 7 से 8 लोग उन्होंने बताया। नाम उनका नाम, उनकी एज भी मैं बताऊंगा, मैं ताज़ा जानकारी से अपडेट हो जाऊं। लेकिन अभी जहां तक जो मेरी जो जानकारी है, वहां पर जानकारी के मुताबिक मैं ये बताना चाहता हूं कि अभी तक कोई ग्रीवियस इंजरी नहीं है, माइनर इंजरी है। और ना ही आप जो बोल रहे हैं कैजुअलिटी की कोई सूचना नहीं है। अगर कोई ऐसी बात होगी तो जरूर आपको सूचना दी जाएगी। वैसे माइनर इंजरी में कैजुअलिटी की कोई संभावना नहीं है। डेफिनेटली इसमें अगर जिसकी भी लापरवाही सिद्ध होगी, इस पर कार्रवाई की जाए। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में 20 दिसंबर 2019 को शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ मुजाहरे के दौरान तोड़फोड़ मामले में योगी हुकूमत यहाँ के 53 लोगों से 23.41 लाख रुपए वसूलेगी। इंतज़ामिया ने 50 लोगों को नोटिस भी जारी कर दिया है। उनसे तोड़फोड़ की भरपाई करने के लिए कहा गया है। तहसीलदार सदर को इन लोगों से पैसे वसूल करने का हुक्म दिया गया है। तहसीलदार को सभी 53 के नाम और पते के साथ हुक्मनामे की कापी दे दी गई है। मुजफ्फरनगर के एडिशनल मजिस्ट्रेट अमित सिंह ने इस सिलसिले में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हमने 53 लोगों को तकरीबन 23,41,290 रुपये के नुकसान की भरपाई करने के अहकाम जारी किए हैं। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप और खातून अव्वल मेलानिया ट्रंप के हिंदुस्तान दौरे में इंतखाबी सियासत, कारोबारी और दिफाई ताउन यानी तीनों के जश्न की चाशनी होगी।
जो न सिर्फ मेहमानों बल्कि हमवतनों के लिए भी इंतहाई यादगार होगी। सदर रामनाथ कोविंद की दावत पर मिस्टर ट्रंप और उनकी अहलिया 2 दिन के हिंदुस्तान के दौरे पर 24 फरवरी को सबसे पहले अहमदाबाद पहुंचेंगे और 25 तारीख को उनके सरकारी प्रोग्राम नई दिल्ली में होंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी अहमदाबाद में मिस्टर ट्रंप का इस्तकबाल करेंगे और दोनों रहनुमा सरदार वल्लभ भाई पटेल बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे से लेकर साबरमती आश्रम तक 10 किलोमीटर के रोड शो में शामिल होंगे। इसके लिए हवाई अड्डे से साबरमती आश्रम तक रास्ते को सजाया जा रहा है। सड़क के दोनों जानिब लाखों लोग दुनिया की सबसे कदीम जमहूरियत के रहनुमा का इस्तकबाल करेंगे। मगरबी अफ्रीकी मुल्क नाइजीरिया में दहशत गर्दों ने एक गांव पर हमला करके 21 अफराद को हलाक कर दिया है। मुकामी मीडिया ने जुमेरात को पुलिस के तर्जुमान मोहम्मद जालेजे के हवाले से एक रिपोर्ट में ये इत्तला दी। रिपोर्ट के मुताबिक ये हमला मंगल को सूबे कुडूना में धुंधला ज़िले के बकाली गांव में हुआ। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक तकरीबन 100 नामालूम मुसल्लह अफराद ने हमले के दौरान कारों और मोटरसाइकिलों को आग के हवाले कर दिया। इस हमले की जिम्मेदारी अभी तक किसी भी तंजीम ने नहीं ली है। काबिल गौर है कि नाइजीरिया में शिद्दत पसंद तंजीम बोको हराम काफ़ी सरगर्म है और इस तरह के हमलों को अंजाम देता रहता है। बोको हराम इस्लामिक स्टेट से मुंसलिक है। इसके अलावा बोको हराम नाइजीरिया, कैमरून और चाड जैसे ममालिक में भी तशद्दुद फैलाने का काम करता है। कोई शख्स क्या बगैर कुछ खाए पिए जिंदा रह सकता है, वो भी एक दिन, एक हफ्ता या एक महीना नहीं, पूरे 80 साल तक। इतना ही नहीं कि क्या होगा इस रोजाना के शायद आपको यकीन ना कर पाए, लेकिन ये सच है। गुजरात के प्रहलाद जानी का कुछ ऐसा ही दावा है। 90 साल के प्रहलाद जानी कहते हैं कि उन्होंने 80 साल से ना तो कुछ खाया है और ना ही उन्होंने कुछ पिया है। यहाँ तक कि उन्होंने अपने रोज़मर्रा के काम यानी टॉयलेट को भी नहीं गया और योगा के दम पर रोक रखा है। और इन सब के बाद भी वो मुकम्मल तौर पर सेहतमंद और ज़िंदा हैं। प्रहलाद जानी के दावों ने साइंसदानों और डॉक्टरों को भी हैरत में डाल रखा है। मुल्क व बैरून मुल्क के डॉक्टर समेत इसरो के साइंसदान भी प्रहलाद जानी के राज को जानना चाहते हैं। इसके लिए कभी मुल्क के मशहूर इदारे DRDO के साइंसदानों की टीम तो कभी बड़े बड़े डॉक्टरों के पैनल ने CCTV कैमरों की नज़र में प्रहलाद जानी को 15 दिन से लेकर 1 माह तक 24 घंटे नज़रों के सामने रखा, जहां उनका एक एक सेकंड का वीडियो लिया गया। इस दौरान उन्होंने ना तो कुछ खाया, ना पिया और ना ही बैतुल खला गए, जिसके बाद से डॉक्टर से लेकर साइंसदानों तक सब हैरान थे कि बगैर खाए पिए और बैतुल खला गए कोई शख्स इतने सालों तक कैसे जिंदा रह सकता है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। बैंकॉक से कोलकाता पहुंचे 2 मुसाफिरीन में कोरोना वायरस टेस्ट मुस्बित पाया गया। तेलंगाना के वजीर KT रामाराव ने कहा कि शहरियत तरमीमी कानून में मुसलमानों को शामिल न किए जाने की वजह वो CAA के खिलाफ है। चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश जगन मोहन रेड्डी जुमा को वजीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सियासी जमातों से कहा कि वो उम्मीदवारों के जराइम का रिकॉर्ड पार्टी वेबसाइट पर डालें। राजस्थान में सिलेंडर फटने से 13 अफराद झुलस गए, 9 की हालत तशवीशनाक। फिरोजाबाद में डबल डेकर बस और ट्रेलर के दरमियान खौफनाक सड़क हादसा, 14 अफराद की मौत। अब हमें दीजिए इजाजत, देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज।